इंडिया ने जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग का ऐलान कर दिया है। उनका कहना ये है कि जी उनसे एडवाइस ली जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि जी हम क्या करें जिससे कि हमें आईएमएफ का लोन मिल सके। वैसे नेटो में चाह रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे और कैसे हो सकता है। के डॉलर जिसका रेट आज पाकिस्तान में 312 रुपीस पे पहुंच चुका है, हो सकता है जो वर्चुअल फॉर्मेट 4 जुलाई को उन्होंने चुना है, ये बेसिकली ऑब्वियसली उन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट के लिए लार्जली चुना, ये भी एक फैक्टर है। नमस्कार दोस्तों। तो 4 जुलाई को एससीओ की मीटिंग होने वाली है, जिसको भारत सरकार ने वर्चुअल कर दिया है, क्योंकि एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, चीन के राष्ट्रपति को आना था, पर भारत नहीं चाहता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति भारत आए, तो इसको वर्चुअल कर दिया गया है। मतलब ये ऑनलाइन होगी कैमरे के सामने, जिसमें रूस के राष्ट्रपति भी आएंगे। और यही पाकिस्तान में एक डॉलर का प्राइस 313 पर जा चुका है, जो कि अब तक का हाई रेट है। और इधर आईएमएफ ने भी कर्जा देने से मना कर दिया है। तो थोड़े दिन में पाकिस्तान का बजट आने वाला है, जिसमें पाकिस्तान में महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आगे हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। इंडिया ने जो एससीओ की वर्चुअल मीटिंग का ऐलान कर दिया है। आपको याद होगा कि इंडिया के पास इस वक्त एससीओ की चेयरमैनशिप है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और उसका जो लास्ट इवेंट है वो जब फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब बिलावल भुट्टो जरदारी भी गोवा गए थे। अब इंडिया ने कहा है कि वो अपनी जो एससीओ की समिट है वो जो जुलाई में होनी है, उसमें उन्होंने कहा है जो हेड्स ऑफ स्टेट आने थे तमाम मेंबर्स के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर बात है उसमें चीन और रशिया और पाकिस्तान ने आना था। और ये सारी की सारी वो कह रहे हैं जनाब कि हम वर्चुअल कराने जा रहे हैं। और इसमें आप ये देख लें कि अगर ये वर्चुअल होती है तो क्योंकि सारे मुल्क तो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे कि जाएँ, ना जाएँ, क्या करें, किस तरह चीज़ों को लेके आएँ। और ये आपको पता है एक पॉलिटिकल ब्लॉक है, सिक्योरिटी ब्लॉक है, और रशिया, चाइना और इंडिया जो हैं, और उनके पास ये दे आर द मेजर मूवर्स एंड शेकर्स हैं इस खत्ते के अंदर, व्हिच इज़ अ रियलिटी। अब इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस हवाले से ये एक बड़ा सरप्राइज़ दिया इंडियन फॉरेन ऑफिस ने। उधर से अगर आप ये देखें कि एक तरफ तो ये बात है कि जी सरप्राइज़ है, दूसरी तरफ आपको पता है कि नेटो की भी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है नॉर्वे के अंदर। तो उसमें भी इंडिया को जो बात चल रही है वो ये है कि जी इंडिया क्यों नेटो में जा रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे और कैसे हो सकता है? ये क्या इंडिया नेटो का मेंबर बन सकता है? सो ये क्वेश्चंस जो हैं बड़ी तेज़ी से वेस्टर्न मीडिया में बड़े पॉप अप हो रहे हैं। और क्या इंडिया जो है वो नेटो जॉइन कर लेगा? लेकिन इम्पोर्टेंट डिस्कशन ये है कि ये जो वर्चुअल फॉर्मेट 4 जुलाई को उन्होंने चुना है, ये बेसिकली ऑब्वियसली उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए लार्जली चुना है, ये भी एक फैक्टर है। बहुत सारे लोग जो इस वक़्त एनालिसिस कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया एक प्लेटफ़ॉर्म है उनके पास एससीओ। अच्छा, मज़े की बात है क्योंकि इसके मल्टीपल फैक्टर हैं। एक ये इंडिया कह सकता है जी क्योंकि हम बिज़ी हैं, हम जी20 को भी कर रहे हैं। जी20 हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अमेरिका भी है और बड़ी ग्रेट इकोनॉमीज़ हैं। एससीओ तो ठीक है, एक छोटा-सा रीजनल फोरम है, तो चलो ठीक है, इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वो उनके माइंड में एक फॉर द ऑडियंस एंड ऑफ द रिकॉर्ड वो बताने के लिए दे हैव अ लॉट टू टेल टू द पब्लिक। बट अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ भी कई लोग कहते हैं जी क्योंकि पिछले साल एससीओ की एक समिट जो है वो समरकंद में भी हुई थी, और इसकी वजह से जिसे वो कहते हैं ना जी, ये चीज़ें भी हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि अब ये इंडिया ने पहले तो ये है कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आते तो व्हाट? अगर फॉर एग्जांपल चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ-साथ शहबाज़ शरीफ ने भी फैसला यही करना था, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे जिन लोगों ने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर जाएँगे पाकिस्तान के, मैंने कहा चाइनीज़ को देख के फैसला करेंगे। क्योंकि हमें अंदाज़ा है थोड़ा-सा कि रिसेंटली ख़ास तौर पे ये जो इवेंट हुआ है, क्या नाम है उसका फॉरेन मिनिस्टर का, तो कितनी ले-दे पाकिस्तान ने बिल्कुल जिसे वो कहते हैं ना लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को रखा, और उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, जैसे एडवांस बताना है। तो फिर कई लोगों ने ये भी कहा जी कि वो क्योंकि उन्होंने ध्यान हमें बताया नहीं था एडवांस में, तो लिहाज़ा उनकी मीटिंग ही तय नहीं की हुई फॉरेन मिनिस्टर साहब से। ये इंडिया से बातें आई। फिर जब ये बातें आ गईं, तो उन्होंने कहा जनाब वो तो मीटिंग तय नहीं हुई थी हमारी इनके साथ, इसलिए मुलाकात नहीं हुई। हम करेंगे आईएमएफ की। जी हाँ, जो हमारे आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी बात हुई है जो प्रेसिडेंट हैं या समझ लीजिए कि हेड हैं आईएमएफ की, और उस उनसे बात की है
हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, और उनका कहना ये है कि जी उनसे एडवाइस ली जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि जी हम क्या करें जिससे कि हमें आईएमएफ का लोन मिल सके। वैसे पहले तो लग रहा था कि आईएमएफ की तरफ अब नहीं जाएंगे, कई बार कह भी चुके थे कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर चले जाते हैं। हमारी भी अजीब आदत है जी यू टर्न पे यू टर्न लेने की। तो पहले तो सागदार साहब ने कह दिया था कि हमने टाटा बाय बाय कर दिया आईएमएफ को, लेकिन एक बार फिर हेलो हाय करने चले गए शहबाज शरीफ साहब। और अब कहा यह जा रहा है कि आईएमएफ का जो बजट बनेगा पाकिस्तान का, जो नेक्स्ट बजट आ रहा है, जिससे पब्लिक को और थोड़ा निचोड़ के उनका तेल निकाला जाएगा, तो जी उसके लिए भी आईएमएफ से एडवाइस ली जा रही है। और आईएमएफ ने वैसे ये भी कहा है कि डॉलर जिसका रेट आज पाकिस्तान में 312 रुपीस पे पहुंच चुका है, हो सकता है कि जब तक ये वीडियो रिलीज हो तब तक 2-4 रुपए और बढ़ गए हो, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो 312 पे पहुंच गया है। और आईएमएफ का कहना ये है कि जी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रेट एक ही कर दीजिए। अब देखते हैं इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है और क्या नहीं करती, लेकिन फिलहाल एक टसल चल रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये इशू जो है वो सॉल्व किया जाए।